हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछली क्लास में लैटिट्यूड यानी अक्षांश के बारे में कुछ सत्य पढ़े थे। उनमें थे अक्ष, अक्षांश, अक्षांश रेखाएं, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज ही उन्हीं से जुड़े हुए अगले जो तथ्य हमारे पिछली क्लास में रह गए थे उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो ये पहले हम पिछले वाले तथ्य देख लेते हैं थोड़े से। ये हमने अक्ष पढ़ा था, अक्षांश। अक्ष दोनों ध्रुवों को एक काल्पनिक रेखा आपस में जोड़ती है जिसका मध्य बिंदु पृथ्वी का अक्ष कहलाता है। और जो अक्षांश था विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तरी या दक्षिण की ओर किसी स्थान को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई दूरी अक्षांश कहलाती है। अक्षांश को अंश, मिनट, सेकंड में दर्शाया जाता है। कुल अक्षांश कितने थे? 181 और कुल अक्षांश रेखाएं 179। तो हमने भूमध्य रेखा के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। हमारे जो टॉपिक बाकी है वो है आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। तो आइए उन्हें देखते हैं। आर्कटिक वर्त विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी को आर्कटिक वर्त कहा जाता है। जो ये विषुवत रेखा है कौन सी? 0 डिग्री। यहाँ से आर्कटिक वर्त 66.5 डिग्री नॉर्थ की जो दूरी है उसे आर्कटिक सर्कल यानी आर्कटिक वर्त कहा जाता है। आर्कटिक वर्त से आर्कटिक महासागर कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, अलास्का, नॉर्वे, स्वीडन से होकर गुजरता है। जो आर्कटिक वर्त है आर्कटिक महासागर कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, अलास्का, नॉर्वे, स्वीडन से होकर गुजरता है। कनाडा की ग्रेट बियर्ड झील आर्कटिक वर्त से होकर गुजरती है। यानी कि जो आर्कटिक वर्त है वो कनाडा की ग्रेट बियर्ड झील से होकर गुजरता है। ये फैक्ट किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इस क्षेत्र पर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है और यह अत्यधिक शीतल जलवायु वाला प्रदेश है। देखिए भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी गिरती है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी गिरती है। लेकिन जो आर्कटिक सर्कल है सूर्य यहाँ तक आता है तो आर्कटिक सर्कल पर किरणें हमेशा तिरछी ही आएगी। तो इस कारण यहाँ पर जो जलवायु है वो शुष्क और शीत पाई जाती है। यानी कि यहाँ पर शीत जलवायु पाई जाती है इस पूरे प्रदेश में। और जो यहाँ पे देश हमने जिनका जिक्र किया था स्वीडन, नॉर्वे, ग्रीनलैंड और कनाडा, यहाँ पर भी जलवायु शीतल ही पाई जाती है यानी ठंडी जलवायु पाई जाती है। अब हम चर्चा करते हैं अंटार्कटिक वर्त। विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी अंटार्कटिक वर्त के रूप में जानी जाती है। और अंटार्कटिका को सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है। इसका अधिकांश भाग बर्फ से ढका रहता है और अंटार्कटिक वर्त को दक्षिणी उपध्रुव पृथ्वी कहा जाता है। अब देख लेते हैं हम यहाँ डायग्राम में। जो भूमध्य रेखा है इससे 66.5 डिग्री जो दक्षिण की दूरी है उसे अंटार्कटिक सर्कल यानी अंटार्कटिक वर्त कहा जाता है। जो यहाँ पर महाद्वीप स्थित है अंटार्कटिक महाद्वीप, इसे सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यह पूरा महाद्वीप बर्फ से ढका हुआ है। जो अंटार्कटिक सर्कल है इसे दक्षिणी उपध्रुव भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इस कारण इसे दक्षिणी उपध्रुव भी कहा जाता है। अब हमने इन अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। जो अन्य फैक्ट है उनके बारे में हम देख लेते हैं। जब पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार हो, जैसे ये पूर्ण रूप से पृथ्वी गोलाकार हो, उस स्थिति में 1 डिग्री अक्षांश की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होगी। किंतु जब पृथ्वी जियोइड शेप यानी लघ्वाक्ष आकार की है उस स्थिति में विषुवत रेखा पर जो 1 डिग्री अक्षांश है उसकी दूरी
110.6 किलोमीटर है और ध्रुवों पर यह 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई या दूरी 111.7 किलोमीटर है। किसी स्थान का अक्षांश सूर्य की तुंगता या ध्रुव तारे की सहायता से निर्धारित किया जाता है। जैसे अफ्रीका का ये वाला हिस्सा है या फिर जो अमेरिका है, यूएसए। यूएसए का ये वाला हिस्सा है, इसकी जो हम एग्जैक्ट अक्षांश ज्ञात करना चाहते हैं, उसका जो हम मापन करते हैं वो सूर्य की तुंगता या ध्रुव तारे की सहायता से किया जाता है। ये फैक्ट एनसीईआरटी का है। जो ये टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें अक्सर ये फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो ये फैक्ट आप नोट कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध या जोन कहते हैं। 2 अक्षांश रेखाएं जैसे कि 0 डिग्री और 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये जो अक्षांश रेखा इनके बीच का जो क्षेत्र है उसे जोन या कटिबंध कहा जाएगा। इन जोन के भी अन्य नाम हैं, उनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, जो उसका टॉपिक एक अलग से है। उसकी जानकारी आपको वहाँ पर दी जाएगी। तो आज का सेशन यहीं तक। एक बार हम इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि एग्ज़ाम्स में पूछने लायक क्या चीज़ है, आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे अक्षांश की जो डेफिनेशन है कभी कभी प्रैक्टिकल में पूछ ली जाती है। और अक्षांश को किस में दर्शाया जाता है? अंश, मिनट, सेकंड में दर्शाया जाता है। कुल अक्षांश कितने होते हैं और कुल अक्षांश रेखाएं? कुल अक्षांश 181 और कुल अक्षांश रेखाएं 179। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत कब होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर। सूर्य की किरणें वर्ष भर भूमध्य रेखा पर लंबवत होने से क्या प्रभाव दिखाई देते हैं? ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से गुजरती है। अफ्रीका की कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर की विषुवत रेखा से कोणीय दूरी है। यहाँ पर जो ये मिस्र की नासिर झील है वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ये फैक्ट और ये वाला फैक्ट राजस्थान के कितने एग्जाम्स में पूछा ही गया है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, या राजस्थान में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका आंसर होता है कि महानदी। महानदी जो राजस्थान है उसमें प्रवेश करते समय कर्क रेखा को काटती है और राजस्थान से जब निकलती है उस समय कर्क रेखा को काटती है। ये दोनों फैक्ट आप नोट कर लीजिए। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण की विषुवत रेखा से जो दूरी है उसे मकर रेखा कहा जाता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबवत गिरती है। आप इन फैक्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आर्कटिक वर्त और अंटार्कटिक वर्त। आर्कटिक वर्त में जो कनाडा की ग्रेट बियर झील है वो आर्कटिक वर्त वहाँ से गुजरता है या आर्कटिक वर्त का हिस्सा है। तो ये एक फैक्ट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, आप देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ भी इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।